प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। आओ करे सजदा नानक आलम पीर को, कामिल रहबर गुरु को, फकीरों के शाह फकीर को। आओ करे सजदा नानक आलम पीर को। एक पिता एक के हम बारिक, एक के सुनिए, कुछ सुना आपने? बहुत बुरी खबर है। क्या? महारानी पद्मावती जी ने आत्महत्या कर ली। महाराज ने उन पर संदेह किया और वो सहन न कर सकी। गांव-गांव, नगर-नगर लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हैं आप? महाराज के पास, उन्हें सच्ची कहानी बतलाने के लिए, जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता। ये सब कभी नहीं हुआ। रानी ने आत्महत्या कर ली और राजा उड़ेजा करके बेच गया। सरकार का काम कौन करेगा? न्याय ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या होगा? भ्रष्ट अधिकारियों का जोर तो बढ़ जाएगा। हाँ, आप दूसरी जगह में जाने के सोचो। दूसरे देश वाले तो अब हम पर आक्रमण करने की सोच रहे होंगे। भगवान वासाई, सुना है पंजाब देश से एक बड़े गुरु महाराज आए हैं। ये तो भैया गया ही नगर की तरफ। महाराज से कहो कि हम उनसे मिलने आए हैं। महाराज ने किसी से मिलने से मना किया है। उनसे कहो कि उनका पुराना मित्र उन्हें मिलने आया है। हम नहीं जाएंगे, वो नाराज होंगे। नमस्कार। आइए आइए भूया जी, आपको महाराज से मिलना है, लेकिन महाराज की तबीयत अच्छी नहीं। मुझे मालूम है, मैं इसलिए आया हूं। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मगर वो तो किसी से बात नहीं करते। मुझसे करेंगे, आप देख लेना। तब आइए। महाराज की जय हो। भैया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। हमारे कारण हमारी प्रिय पत्नी रानी ने आत्महत्या कर ली। अब और जीने की लालसा नहीं रही। जी चाहता है राजपाट छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। आपने ऐसा किया तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। फिर लोगों की रक्षा कौन करेगा? उन्हें न्याय कहां से मिलेगा? मैंने इतना बड़ा पाप किया है,
प्रायश्चित भी संभव नहीं। महाराज, आपने कोई पाप नहीं किया। उस बात का दोषी तो मैं हूं। तुमने क्या अपराध किया है? महाराज, उस रात रानी के महल में चोरी करने के लिए मैं आया था। तुम मेरे घर में चोरी? ये तो मित्रद्रोह हुआ। आप जो भी कह लीजिए महाराज, मगर सच यही है। जब से होश संभाला है तब से यही काम करता आ रहा हूं। मेरे विचार में तुमने ऐसा काम कभी नहीं किया। महाराज, मैंने सोच रखा था कि जीवन में एक बार मैं एक ऐसी चोरी करूंगा, इतना सारा धन इकट्ठा करूंगा कि जीवन में मुझे और कुछ ना करना पड़े। आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैंने आपके महल में चोरी करने की योजना बनाई। अच्छी मित्रता निभाई तुमने। कुछ भी कह लीजिए महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हें इस बात का भी डर नहीं कि सच बोलकर किस सजा के भागीदार बनोगे? मुझे किसी भी बात का डर नहीं है महाराज। मित्र, मेरी परेशानी देखकर तुम जानबूझकर अपने ऊपर दोष ले रहे हो। महाराज, मैं जानता हूं कि आप मुझे मौत की सजा भी दे सकते हैं, और जो आदमी खुद मौत के मुंह तक आता है वो सिर्फ सच बोलता है। वैसे भी उस रात की पूरी कहानी सुनकर आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं, क्योंकि उस कहानी के एक पात्र आप भी हैं। बड़ी काली रात थी वो। मैं अपने काले इरादों के साथ अपने ही घोड़े पर सवार होकर आपके महल की तरफ आ रहा था। उस वक्त मैंने ऐसा लिबास पहना हुआ था जैसे कोई राजा या राजकुमार पहनता है। कौन हो तुम? चोर। चोर? यहाँ क्या करने आए हो? चोरी। भागो यहाँ से। बात सुनो, ये चोर जैसा नहीं लगता है, ये तो बिल्कुल राजकुमार जैसा लगता है। ठीक कह रहे हो। चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ? इसे रोकना अच्छा नहीं। जरूर राजा का मित्र है। अगर हमारी शिकायत कर दी तो नौकरी गई। सुनिए श्रीमान जी। क्षमा कीजिए राजकुमार जी, हमने आपको पहचाना नहीं। आप भीतर जाइए, दाएं तरफ नृत्यशाला है, हम वहां नहीं जा सकते। चले जाइए, आपके घोड़े को मैं मान दूंगा। मुझे विश्वास हो गया भैया, उस रात महल में तुम ही आए थे। आगे सुनिए महाराज। हाँ बताओ, उसके बाद तुमने क्या देखा? उसके बाद महाराज, मैं उस तरफ गया जिस ओर महारानी जी को जाते हुए देखा। वहां जाकर मैंने शिवजी की मूर्ति के सामने महारानी जी को पूजा अर्चना करते हुए देखा, और मुझे विश्वास हो गया कि आपकी इन विलासितापूर्ण प्रवृत्तियों के होते हुए भी आपके राज्य के अस्तित्व को क्यों किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। ये सब उन देवी के कारण था जो आपकी पत्नी थी।
ओम नमः शिवाय। हे सृष्टि के पालनहार, हे प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना, उनके सिर पर अपनी दया का हाथ रखना, उनके मन में अपनी प्रजा के प्रति सद्भावना बनी रहे। वो न्याय प्रिय हूँ, कर्तव्यनिष्ठ हूँ, सचक सचेत सत्कर्मी हूँ। उनके संकट मुझ पर लाना, उनके दुख दर्द मुझे देना, हे प्रभु, हे ईश्वर। ये तुम मुझे क्या बता रहे हो? तुमने मेरे घाव पर फिर नमक छिड़क दिया। तुम इतने क्रूर, इतने अत्याचारी हो कि मैं नहीं जानता था। उसके मन में मेरे लिए कितना स्नेह, कितना आदर, कितनी श्रद्धा थी। मगर मैं पुरुष हूं ना, जरा सी बात के लिए मैंने उस पर शक किया। मैंने उसके सारे सत्कर्म भुला दिए। उसके साथ बिताए हुए दिन, महीने, साल, सब कुछ भुला दिए। मैंने जरा सा भी नहीं सोचा उस पर लांछन लगाकर मैं कितना बड़ा अन्याय कर रहा हूं। वो मुझे छोड़कर चली गई। अच्छा हुआ। इस सजा का मैं हकदार हूं। बस कीजिए महाराज, बस कीजिए। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं तो अपनी कहानी आपको बता रहा हूं। उस रात मैंने जो कुछ देखा वही आपको सुना रहा हूं। उस रात पूजा गृह के बाहर खड़े खड़े अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर महारानी जी अपने कक्ष की ओर चली गईं तो मैं चोरी कैसे करूंगा। मैंने तुरंत अपना इरादा बदला और महारानी जी के कक्ष की ओर चल दिया। अरे, ये यहाँ कैसे गिर गया? आजकल मैं भी बहुत लापरवाह हो गई हूँ। जाओ, इसे रख दो। सुनो, लाओ, मुझे दे दो। अच्छा, ठीक है, जाओ, सो जाओ, नींद आ गई होगी। नहीं रानी जी, मुझे अभी नींद नहीं आई। मुझे भी नहीं आई। ठीक है, तब यहीं बैठो, बातें करेंगे। जानती हो, आज मेरा पूजा में बहुत मन लगा। एक विचित्र आनंद का अनुभव हुआ। लगता है भगवान ने आज मेरी पूरी प्रार्थनाएं सुन ली। इसीलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। रानी जी, आप सो जाइए, आपको मैं पंखा झुलाती हूँ। नहीं,
मैं नहीं सोऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में अपनी दादी से एक कहानी सुना करती थी, आज मुझे बहुत याद आ रही है। सुनाओ कहानी। हाँ, सुनाइए। दादी के पोपले मुंह से कहानी सुनने में और ही मजा आता था। गोद में बिठाकर बड़े प्यार से वो कहानी सुनाया करती थी और मैं वो कहानी सुनते सुनते सो जाया करती थी। क्या थी वो कहानी? एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर। राजकुमारियां तो सुंदर ही होती है रानी जी। मैं मानती हूँ हर सुंदर लड़की राजकुमारी होती है। हाँ, उस राजकुमारी के पास 2 छड़ियाँ थीं, एक चांदी की और दूसरी सोने की। चांदी की छड़ी से जिसे वो छूती वो बेजान हो जाती, और सोने की छड़ी से जब छूती तो उस चीज़ में जान आ जाती थी और वो उछलने कूदने लगती थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर वो दोनों छड़ियाँ मेरे पास भी होती तो तुम दोनों को कभी चांदी की छड़ी से और कभी सोने की छड़ी से छूती। रानी जी, आप तो कोई कहानी सुना रही थी। हाँ, बहुत लंबी कहानी है। जाओ, अब सो जाओ। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ सारी रात भर जागती रहो। अकेले रहूंगी तो शायद नींद आ जाए। पता नहीं महाराज कब लौटेंगे। आप कहें तो हम यहीं रुक जाएं? नहीं नहीं, तुम जाओ जाओ। मैंने समझा पूजा की थाली के पास रखी हुई वो चीज शिव शंकर का प्रसाद है। असल में वो खाने की कोई नमकीन चीज थी। मैं पूछ रहा हूं कि तुमने पोटली वापस क्यों रख दी? मैंने नमक खाकर चोरी करने का इरादा छोड़ दिया। यह मूर्खों जैसी बात मेरे समझ में नहीं आई। अब मैं आपको कैसे समझाऊं महाराज, इसी में मेरी कायाकल्प का रहस्य छुपा है। अब मैं वो भूया नहीं रहा। ये तो लग ही रहा है, मगर हुआ कैसे? यह एक चमत्कार है महाराज। पंजाब से आए हुए एक कामिल फकीर गुरु नानक देव जी ने मेरे जीवन में प्रकाश भर दिया, मेरी आंखें खोल दी। पहले मूर्खों की तरह मैंने उन पर गुस्सा किया, उन पर नाराज हुआ क्योंकि उन्होंने मेरे घर का भोजन स्वीकार नहीं किया। फिर एक दिन एक भगत के मुंह से मैंने उनका भजन सुना। मैं तुरंत उनके चरणों में उपस्थित हुआ। उन्होंने मुझे एक नया रास्ता दिखाया। मुझे भी बताओ, तुम्हें उन्होंने क्या कहा था? महाराज, वो पहुंचे हुए फकीर हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चोरी करना, डाके डालना छोड़ दूं। मैंने हाथ जोड़कर विनती की कि मैं ये नहीं छोड़ सकता। मेरी बात सुनकर वो हंस दिए और बोले, अच्छा तू चोरी करना मत छोड़, 3 वचन दे दे मुझे। मैंने उन्हें तीनों वचन दे दिए। वह 3 क्या वचन थे?
पहला वचन था कि मैं हमेशा सच बोलूं। इसलिए महाराज, आज मैंने अपनी जान हथेली पर रखकर भी आपके सामने सच बोला, और पहरेदारों को भी मैंने सच बोला था कि मैं चोर हूं। दूसरा वचन? दूसरा वचन था कि कभी गरीब मार नहीं करूंगा, किसी गरीब का धन नहीं लूटूंगा। इसीलिए महाराज, मैंने आपके यहां चोरी करने का साहस किया। और तीसरा वचन? और तीसरा वचन था किसी का नमक खाकर हराम नहीं करना। इसलिए महाराज, मैंने नमक खाकर गहनों की पोटली वापस रख दी। और देखिए महाराज, क्या चमत्कार है। इन तीनों वचनों का पालन करके मुझसे मेरी बुरी आदतें छूट गईं। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, किसी की हत्या नहीं करूंगा। ये सब गुरु महाराज का वरदान है। भुइया, तुम्हारे गुरु महाराज के पास मेरे दुखों का उपचार भी है क्या? क्यों नहीं महाराज, आप उनके चरणों में शरण लीजिए, सच्चे मन से ध्यान लगाइए, तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे, दुख मिट जाएंगे। आपका जीवन इस राज्य के लिए बहुमूल्य है। भुइया, मुझे ले चलो, गुरु महाराज के पास मुझे ले चलो। आइए आइए महाराज, आइए। सुन मन भूले बाबरे, सुन मन भूले बाबरे, गुर की चरणी लाग, गुर की चरणी लाग। सुन मन भूले बाबरे, सुन मन भूले बाबरे, गुर की चरणी लाग, गुर की चरणी लाग। हर जप नाम ध्याए तू, हर जप नाम ध्याए तू, जम डर पे दुख भाग, जम डर पे दुख भाग। सुन मन भूले बावरे। दुख गुणों दुहागणी, क्यों थिर रहे सुहाग। दुख